वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज चला सकता है इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर चलाने का कई मतलब होता है, तो जरा सा समझा के पूछो हमको, कि मेरी समझ में नहीं आया। का मतलब था कि हम ऑपरेट करते हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा नहीं चला सकते हैं, कुछ भी चला करने का सकते रहेगा। मतलब कंप्यूटर को ऑन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, थोड़ा मोड़ा क्या कर सकते हो? ऑन कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा लिख भी सकते हैं उस पर हम। ओके लेकिन अब कोई कहेगा ये वेबसाइट खोल दो, वो वेबसाइट खोल दो, तो वेबसाइट हमसे नहीं खुलता है। ओके ओके, तो उसके बारे में शिव कुमार जी, मधुमिता जी आपको बताएंगे। मैं समझना चाहता था, आप थोड़ा मोड़ा चला सकते हो, उसका क्या मतलब होता है। ओके, चलिए। ओके, तो मैं सोच रहा था कि शुरू में 5-10 मिनट हम बच्चों का प्रश्न ही लें और फिर हम अपना वेबिनार शुरू करें। और आप लोग हो कि हाँ, मधुमिता जी हैं जो बहुत दिन से ये काम कर रही हैं, मैं हूँ बहुत दिन से कर रहा हूँ। और हम लोग को अगर नहीं कुछ आएगा जवाब तो हम खोज के लाएंगे जवाब। तभी तो हर्ष पूछा चला सकते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? और पूछो, दिमाग में आता कंप्यूटर देखते हो इन्फोसिस इतना पैसा कमा लिया, आईबीएम इतना कमा लिया और फलना चिलना ये करता हो, क्या करता है उसके बारे में प्रश्न हो। हाँ राज पूछो। हाँ सर, और मैंने बहुत हद तक बेसिक सीख लिया है एंड कोडिंग का भी कुछ नॉलेज है मेरे पास। और जहाँ तक रहेगी बात ओवरऑल वर्क, जैसे कोई भी डिजाइन करना, किसी पिक्चर को किसी चीज में कन्वर्ट करना, या किसी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाना किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो ऐसा छोटा मोटा काम मैं कर सकता हूँ। रहेगी जैसे कि किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना, तो ऐसे काम अगर मैं कर सकता हूँ तो इसकी जगह है आईटी सेक्टर में ऐसे वर्क के लिए जरूरत। अच्छा प्रश्न, इसका भी जवाब देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले तो कंप्यूटर क्षेत्र में जो जो जॉब वगैरह उसके बारे में बात करते हैं। और मधुमिता जी अगर मेरे से छूट जाए तो आप भी ऐड कीजिएगा। मोटा मोटी कंप्यूटर इंडस्ट्री का मतलब ये है कि इंडस्ट्री है, एक है, कोई भी बिजनेस है। तो बिजनेस में जितने काम होते हैं, क्या क्या काम होते हैं? बिजनेस को इस्टेब्लिश करना हुआ, बंदे को हायर करना है, बंदे को सैलरी रेज देना है, उसका असेसमेंट करना है परफॉर्मेंस का, कि वो अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है। उसी तरह अकाउंटिंग का होगा, जो भी बनाएगा वो वाला व्यक्ति, जो भी सर्विस देगा उसको खरीदना है, बेचना है, घर को रेंट करना है, मार्केटिंग करना है, मैनेजमेंट करना है। ये सब काम तो हर एक इंडस्ट्री में होता है। इसमें कंप्यूटर कोई अलग नहीं है। वो उतना ही इफेक्टिव काम है जितना किसी भी इंडस्ट्री में। मान लो टाटा का स्टील प्लांट है जो ट्रक बनाता है, और टाटा का टीसीएस है जो सर्विस बनाता है। दोनों में ये सब काम होता है। केवल टीसीएस में होता है ऐसी बात नहीं है। टीसीएस में कुछ दूसरा होता है और ट्रक बनाने वाले कंपनी में कुछ दूसरा काम होता है। तो वो हम डिटेल में बात करेंगे। अभी छोटे में हर्ष के प्रश्न का जवाब, जो चलाना है हर्ष, उसका बहुत मतलब होता है। एक होता है कि जो बड़हिया बाजार में बैठा हुआ है, तुम जाते हो एक कागज लेकर के, इस टाइप कर दो, प्रिंट कर दो, वो टाइप कर देता है, प्रिंट कर देता है, वो भी कंप्यूटर से कर रहा है। उसको कहता है ईमेल भेज दो, वो भी कंप्यूटर से हो रहा है। अभी राज बोल रहा था यूट्यूब वीडियो बना दो, पावर पॉइंट बना दो, सब कंप्यूटर से हो रहा है। वैसे काम को हम बोलते हैं कि कंप्यूटर का कंज्यूमर वाला इलाका यूज हो रहा है। कंप्यूटर जिसने भी बनाया है वो सब, उसको तुम कंज्यूम कर रहे हो, खपत कर रहे हो, अपने लिए प्रयोग कर रहे हो। जैसे मैथमेटिक्स अगर तुमको आता है तो जमीन नाप सकते हो, अपना घर का एरिया नाप सकते हो, पेंट खरीद सकते हो, दुकानदार के पास जाते हो तो पैसा देते हो तो कितना लौटाया वो नाप सकते हो। वो तुम मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हो।
उसी तरह कंप्यूटर को हम यूज कर सकते हैं। तो तुम दोनों जो उदाहरण बताए वो हम यूजर के लिए बताए। राज का उदाहरण थोड़ा सा उससे आगे हो गया कि वो ये भी बता रहा है कि मैं जो बना सकता हूं वो कोई दूसरा यूज करे। मैं सोशल मीडिया पे प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूं, मैं यूट्यूब बना सकता हूं, मैं पावर पॉइंट बना सकता हूं। तो वो एक कंज्यूमर है कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज करने के लिए, और एक सप्लायर है जो उसके चीज को यूज कर सकते हैं। तो ये दो दृष्टिकोण से देखो, कंज्यूमर और सप्लायर। सप्लायर वो है जो कुछ बनाता है जिसको दूसरे लोग यूज करें। तो राज दोनों दृष्टिकोण से बीच में बैठा हुआ है। वो दूसरे ने पावर पॉइंट बनाया, उस पे एक ये पावर पॉइंट स्लाइड डेक बना लिया। तो वो एक कंज्यूमर है कि पावर पॉइंट जिसने बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, उसको कंज्यूम करके पावर पॉइंट बना सकता है। और एक सप्लायर हो गया, मैं वानप्रस्थ के लिए एक पावर पॉइंट डेक बनवाना चाहता हूं, मैंने राज को हायर किया और राज को कहा कि तुम मेरे लिए एक पावर पॉइंट बनाओ। तो मैं कंज्यूमर हो गया, राज सप्लायर हो गया। उस दृष्टिकोण से भी हम आज देखेंगे हम क्या क्या काम कर सकते हैं कंप्यूटर में। ये दो प्रश्न का मोटा मोटी जवाब दिया। अब इस प्रश्न जो जवाब मैंने दिया उसके ऊपर कोई प्रश्न है तो वो पूछो। कंप्यूटर के कैरियर क्या क्या होता है। और आज फोकस है नॉन टेक जॉब इन आईटी सेक्टर। कहने का मतलब जो कंप्यूटर क्षेत्र से पढ़ाई नहीं किया है वो कंप्यूटर में क्या क्या काम कर सकता है। और जो नॉर्मल काम है, डे टू डे काम, उसका उदाहरण राज दे दिया, वो आप कर सकते हो। आपको कंप्यूटर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया को यूज करते हुए डिजिटल मार्केटिंग, किसी के लिए ब्रांडिंग, ये सब आप कर सकते हो बिना कंप्यूटर पढ़े। वो पर्टिकुलर टूल को आप जान लो तो आप कर सकते हो। अब मैं मधुमिता जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर दीजिए, फिर हम स्क्रीन नहीं, आपने प्रीटी मच इंक्लूड कर दिया है। और मैं बहुत सारे स्लाइड हैं जो कि हमने पिछले बार कवर किया था, तो इसलिए उसको हम आगे निकालते हैं। आईटी सेक्टर क्या है ये हमने कवर किया था, और आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसमें दो तरह के सेक्टर हैं मोटा मोटी। एक है जो प्रोडक्ट बनाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो प्रोडक्ट बनाता है MS ऑफिस, उसको आप यूज करते हैं। जैसे IBM है, वो सर्वर बनाता है। जैसे HCL है, वो कंप्यूटर बनाता है, हार्डवेयर बनाता है। तो कुछ कंपनियां हैं जो चीज बनाती है, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बनाती अपनी नहीं है, दूसरे के बनाए हुए चीज को यूज करते हुए सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कंसल्टिंग कंपनियां हैं, TCS है, वो अपना चीज नहीं बनाता है, दूसरे के बनाए हुए ओरेकल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट जो भी है उसको प्रयोग करते हुए बड़े बड़े कंपनी को सर्विस देता है। तो सर्विस कंपनी हो गया, प्रोडक्ट कंपनी हो गया। प्रोडक्ट में ब्रॉडली दो है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये पूरे को हम आईटी सेक्टर बोल सकते हैं। और चूंकि ये एक सेक्टर है तो इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, और कोई भी कंपनी में बहुत सारे जॉब होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमने बता दिया। टेक जॉब जो आज के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, ये वो काम है जो काम के लिए आपको कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के बारे में आपने अच्छी तरह पढ़ाई की है और फिर उसमें जॉब कर रहे हैं। चाहे सॉफ्टवेयर लिखना हो या हार्डवेयर को डिजाइन करना हो, वो प्योर टेक्निकल जॉब है। वो एक हिस्ट्री ऑनर्स का आदमी वो काम नहीं कर सकता है जब तक कि वो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग नहीं ले। तो उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं आज टेक जॉब में, कि जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग ले करके उस इंडस्ट्री में गया उसको हम टेक जॉब बोल रहे हैं। और नॉन टेक जॉब बोल रहे हैं जो वो बिना पढ़े, जैसे हर्ष का प्रश्न है या इवन राज का कुछ एग्जाम्पल है, वो बिना पढ़े लिखे वो काम कर सकता है, उसको हम नॉन टेक जॉब बोल रहे हैं आज के डेफिनेशन में। किसी भी कंपनी में कॉमन जॉब क्या होता है?
अब मैं पॉज करता हूं, मैं आपसे सुनना, मैंने शुरू में बोला था लेकिन मैं अभी पॉज करता हूं, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि किसी भी कंपनी में आप अपना कल्पना कर सकते हो, कोई फर्टिलाइजर की कंपनी है, कोई पेट्रोलियम की कंपनी है, कोई टीसीएस है, ट्रक बना रहा है, गोदरेज है, ये कोई भी कंपनी का वो कल्पना करो और देखो उसमें किस तरह की नौकरियां हैं, इवन सरकार में कौन कौन सी नौकरी है, और बताओ। मैं भी पॉज करता हूं, पॉज नहीं मतलब मैं आपसे पूछता हूं, मैं बोलना बंद करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं। वेरी गुड, अकाउंटेंट का जॉब सब जगह हो सकता है, और मैनेजर, जरूरी है। सीईओ भी सब जगह सर ज्यादातर होता ही है। वेरी गुड। और कोई भी सामान कुछ बनाएगा तो उसको बेचना पड़ेगा, तो सेल्स पर्सन होना पड़ेगा। कोई भी कंपनी है तो उसको अपना प्रचार चाहिए, तो ब्रांडिंग होगा, तो मार्केटिंग होगा। कोई भी कंपनी है तो उसमें आदमी को हायर करेगा, फायर करेगा, तो उसके लिए एचआर चाहिए, प्रमोट करेगा। कोई भी कंपनी है उसमें एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी देना पड़ेगा, तो उसको सैलरी देने के लिए अकाउंटेंट होना चाहिए। और ओम नमः शिवाय जी लिख रहे हैं ई काउंटिंग, वो सब कॉमन है, वो सब जगह होता है। आज उसी के बारे में हम ज्यादा विस्तार से बात करेंगे, और खास करके जो आईटी सेक्टर में होने वाला है। तो इस पे प्रश्न उत्तर, और किसी को कोई प्रश्न है बिफोर हम चले मेन टॉपिक पे? मेन टॉपिक ये तो क्वेश्चन आंसर हो गया, हमने खत्म कर दिया क्वेश्चन आंसर, तो अब इस पे चलते हैं। हम पिछले बार जब ये क्लास किए थे तो ये वाला हिस्सा कवर कर लिए थे, लेकिन ब्रीफली अभी हम करेंगे इसको। फिर मैनेजमेंट तो बात हो गई, एचआर मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, ये बात हो चुकी, ये सब जगह कॉमन है। तो जो व्यक्ति मान लो आज के दिन में सोशल साइंस सब्जेक्ट लेकर के 10वीं क्लास पास किया, 12वीं क्लास पास किया, कॉलेज में भी हिस्ट्री ऑनर से पास किया, होम साइंस से पास किया, ज्योग्राफी लेके पास किया, वो भी आईटी सेक्टर या किसी भी सेक्टर में जा सकता है अगर वो मैनेजमेंट के लिए सुटेबल है तो। और इसके लिए पढ़ना क्या पड़ता है? इसके लिए कहने का तो है कि एमबीए करना चाहिए, लेकिन एमबीए नहीं तो बीबीए, बीबीए नहीं तो मैनेजमेंट का डिप्लोमा कोर्स, ये सब करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट, ये इफेक्टिवली आ जाता है कि आप पोटेंशियल कस्टमर के पास जा करके, कहानी ऐसे चलती है कि पहले तो मार्केटिंग आपकी कंपनी का ब्रांड बनाता है, फिर बिजनेस डेवलपमेंट जनरली वो करते हैं जिनका कांटेक्ट और बोलने की कला होती है। तो मान लो कि आपने एक कंपनी खोला जो कपड़े बेचता है या गांव का अच्छा चीज बेचना चाहता है, तो उसका बिजनेस डेवलपमेंट का चैनल होगा बहुत सारा, कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे, फेसबुक पे भेजेंगे, टेलीफोन ऑपरेटर रखेंगे, या कुछ बंदे जा करके बड़े बड़े चेन के साथ, रिलायंस के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप करेंगे। वो सब बिजनेस डेवलपमेंट में आ जाता है, उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे किसी भी इंडस्ट्री में जब जाओगे तो आपको वो इंडस्ट्री अपनी चीजों के बारे में आपको ट्रेनिंग देगा। तो बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, ये तीनों को कंपनी ट्रेन करेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, ताकि आप उसके प्रोडक्ट को बेच सको, चाहे वो कुछ भी प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विस। टीसीएस के पास भी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट स्टाफ है। इन्फोसिस के पास भी है। इन्फोसिस का बिजनेस डेवलपमेंट क्या किया? आधार कार्ड बनाने का काम सरकार से टाई अप किया, तो पूरा आधार कार्ड बनाने का काम सरकार उसको दे दिया। इन्फोसिस का जो सॉफ्टवेयर है बैंक में यूज होता है, यो करके, वो बिजनेस डेवलपमेंट ने एसबीआई से बात किया, एसबीआई के हेडक्वार्टर वगैरह से, और फिर वो उन्होंने उसको काम दिया। उसी तरह मार्केटिंग, ब्रांडिंग बनाया कि इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी है, टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें ज्वाइन करने से ये फायदा है, इसका प्रोडक्ट लेने से ये फायदा है, तो वो मार्केटिंग का काम है।
बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको बिजनेस का नॉलेज और उसके साथ कंटेक्ट होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कंटेक्ट नहीं तो कंटेक्ट डेवलप करना पड़ता है। मार्केटिंग के लिए अलग पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई करनी पड़ती है। मार्केटिंग में चैनल होता है, जो राज बोल रहा था, चैनल डिजिटल चैनल हो सकता है, आप फेयर लगा सकते हो, मेला लगा सकते हो, आप होर्डिंग कर लगा सकते हो, जितना दिल्ली में देखते हो बहुत बड़े शहरों में, वो कर सकते हो, पोस्ट कार्ड बना करके भेज सकते हो, ईमेल बना करके भेज सकते हो। ये सब मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग का मेन काम है कि आपके कंपनी का, आईटी सेक्टर हो या किसी का हो, उसका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, दुनिया को ये बताना कि हम ये सब करते हैं और हमारे से करने में, हमारे कंपटीशन के तुलना में ये फायदा है आपको। तो कोई बोलता है मेरे चीज को लेने में आपको क्वालिटी मिलेगा, कोई बोलता है सस्ता मिलेगा, कोई बोलता है ड्यूरेबल मिलेगा, कोई बोलता है मैं लोकल हूँ, फटाफट कस्टमर सर्विस दूंगा। तो कुछ न कुछ सेलिंग पॉइंट होता है जो मार्केटिंग एडवर्टाइज करता है। तो मैं अभी 3 कवर किया, मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग। ये तीनों पे किसी को कोई प्रश्न? तो आगे चलते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट में सेल्स जो होता है वो जाकर के कस्टमर के पास उन चीजों का डेमो देता है। मार्केटिंग डेमो नहीं देता है, बिजनेस डेवलपमेंट डेमो नहीं देता है, सेल्स डेमो देता है। तो अगर मार्केटिंग का ब्रांडिंग हो गया और बिजनेस डेवलपमेंट उससे संबंध बना लिया, तो सेल्स जाएगा वहां पे डेमो देने के लिए, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताने के लिए। जब डिटेल में बता दिया तो जाकर के सेल्स का ही मैनेजर प्राइस निगोशिएट करेगा। और प्राइस निगोशिएट कैसे करेगा? जिस क्राइटेरिया में मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम प्राइसिंग कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का, उसका ग्रेड होता है, रेटिंग होता है, कितना डिस्काउंट देंगे, कितना डिस्काउंट नहीं देंगे, क्या टर्म्स कंडीशंस होगा, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है, सेल्स उसको इम्प्लीमेंट करता है। और मैनेजमेंट सेल्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप ऑन द स्पॉट कुछ डिसीजन ले सकते हो, विद इन सर्टेन पैरामीटर्स में आप डिसीजन ले सकते हो। अब मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया। इसके बारे में किसी को प्रश्न? सर सेलर थोड़ा सा भी कंप्यूटर नहीं चलाता है। एक सेकंड हर्ष, रुक जाओ। हाँ राज, तुम पूछो। सर एक्चुअली मार्केटिंग एंड सेल्स, इस दोनों में किसी भी चीज को सेल करने के लिए एक्चुअली जो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए कन्विंस करने के लिए कस्टमर को, या जो भी मेरा गैप पॉइंट है उस बिजनेस में जो सिर्फ मेरे पास है, उसको उस चीज से वो कस्टमर कन्विंस हो, उसको कैसे कर सकते हैं? मींस दैट इज आर्ट। ठीक है हर्ष, तुम क्या पूछ रहे थे? सर बोले सेलर क्या बोलते रहते हैं, ये सेल्स है, सर थोड़ा सा भी कंप्यूटर नहीं चलाता है। हाँ, ये सब लोग किसी भी कंपनी में रहते हैं, आईटी कंपनी नहीं, किसी भी कंपनी में रहते हैं, आज के दिन में कंप्यूटर सब चलाता है। और जो तुम्हारा सब चलाना है ना, उसका मतलब बहुत अलग है। तिवारी जी कोशिश किए तुमको बताने का। चलाना का मतलब होता है कंप्यूटर ऑन करने आता है और अपना ईमेल भेजने आता है, वो भी चलाना है। कंप्यूटर ऑन करके पावर पॉइंट स्लाइड बना सकते हो, वो भी चलाना है। कंप्यूटर ऑन करके मेरे प्रोडक्ट को यूज करते हुए फाइनेंशियल सिस्टम का बजट बना सकते हो, वो भी चलाना है। तो निर्भर करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, उतना चलाने उसको सबको आना चाहिए। और कंप्यूटर में बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, हर एक आदमी को अपना अपना सॉफ्टवेयर आना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट है, उसका काम है फोरकास्ट करना कि अगले साल हम कितने लोग को हायर करेंगे, तो उसको वो वाला चीज आना चाहिए। बिजनेस डेवलपमेंट है, इसका काम है कि कौन सा कंटैक्ट कस्टमर हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है, उसका स्टडी करेगा। मार्केटिंग है, कौन सा चैनल यूज करें, तो वो अपना वो चीज चलाने आना चाहिए। चलाने तो सबको आना चाहिए, क्या चलाने आना चाहिए वो निर्भर करेगा उसका रोल क्या है। शिव कुमार जी एक सेकंड, मेरे ख्याल से हर्ष जिस तिवारी जी थैंक यू। हर्ष, जो तुम सेल फोन से हमारी बात सुन रहे हो वो भी एक कंप्यूटर ही है,
केवल उसका स्क्रीन छोटा यस है, सर। उसमें कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, तुम्हारा हाथ ही माउस का काम कर रहा है। कीबोर्ड जब टेक्स्ट एरिया आता है दाबते हो तो एक नीचे आ जाता है स्क्रीन पे, क ख ग घ लिखा हुआ या ABCD लिखा हुआ, वो कीबोर्ड हो जाता है। तो तुम्हारे हाथ में जो फोन है वो भी एक कंप्यूटर है, वो तुमको चलाने आता है। क्या आईफोन में या तुम्हारे पास जो भी फोन है, उस फोन में जितना चीज है सब कुछ चलाने आता है तुमको? यस सर। ये तुम सोच रहे हो, उसमें बहुत कुछ होगा जो तुमको चलाने नहीं आता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सीख लोगे, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं सीखोगे। दुनिया में इतना चीज है कि कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं सीख सकता और सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो वो जो चलाना शब्द है, वो शब्द बहुत बड़ा है और उसका बहुत मतलब है। हाँ, उसको अपने अपने काम लायक चलाने आना चाहिए, और नहीं आएगा तो वो फायर हो जाएगा, वो हायर नहीं होगा। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है किसी ने चैट विंडो में कि जो भी करो उसमें मास्टरी हासिल करो। तो किसी भी कैरियर में जो भी हमने अभी तक बताया, उसमें जो टॉप नॉच लोग होते हैं उनको बहुत पैसा मिलता है, जो उसके बॉटम में होते हैं उनको बहुत कम पैसा मिलता है, चाहे कोई भी काम हो, इसमें जो भी लिखा हुआ है। तो ग्रेड हमेशा आपके मास्टरी पे, आप वो काम कितना अच्छी तरह कर सकते हो, कितना डिसिप्लिन है आप में, वो सब कॉमन है, उसके बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं। एटीट्यूड क्या है, बड़ों से बात कैसे करने हैं, डिबेट में जो तिवारी जी बताते हैं किसी से डिसएग्री कैसे करना है, किसी से एग्री कैसे करना है, वो तो कांस्टेंट है, उसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, वो सब जगह एक ही है। अब मेरे ख्याल से, और ये दो चीज, प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर, ये आईटी में और सब जगह होता है। अंतर क्या है आईटी में? प्योर आईटी वर्क जो है, प्योर, जिसको हम प्योर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क। मान लो आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे यूट्यूब की तरह हमारा काम चल रहा है, इस तरह का जो बात कर रहे हैं, तो एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जिसका काम है एक पुल बनाना गंगा के ऊपर, और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको एक सॉफ्टवेयर बनाना है पूरे देश के लोगों का आधार कार्ड बनाने के लिए, और उसको कैसे यूज करना है उसके लिए। दोनों में सोचो बड़ा बड़ा मोटा मोटा अंतर क्या है दोनों काम में। एक बहुत बड़ा पुल बनाना है पटना में या मोकामा में गंगा जी के ऊपर लंबा सा पुल बनाना है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर उसका है या प्रोग्राम मैनेजर, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसको सॉफ्टवेयर बनाना है, आधार कार्ड को बनाना है और पूरे देश को यूज करना है। कल्पना करो ये दोनों प्रोजेक्ट, और दोनों प्रोजेक्ट मैनेजर में, दोनों में या दोनों काम में अंतर, मोटा मोटा क्या अंतर है? बनाना है, उसको बस ऑफिस में बैठना है और प्रोग्राम के लिए कोड लिखना होगा एंड सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। बट जिसको पुल बनाना है उसको बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा, मजदूर खोजना पड़ेगा, फिर सबसे बार्गेन करना होगा, ईंटे का ऑर्डर देना होगा, पुल का क्या कहते हैं उसको, रफ डिजाइन ये करना होगा, देन मटेरियल ऑर्डर करना होगा, फिर सबके सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा कि पुल बनाते समय कोई गिर ना जाए, एंड ऐसे बहुत सारे, मतलब उसका वर्क ज्यादा हार्ड है, लेकिन उसको लास्ट में जो मीन्स उसका जो कमीशन बचेगा लास्ट में वो बहुत कम होगा उसके मुकाबले जिसने आधार कार्ड के लिए ऐप बनाया, क्योंकि पूरे भारत की जनसंख्या बहुत है और इसी के कारण वो ज्यादा पैसे कमा सकता है उसके मुकाबले, बट उसका मेहनत कम। मेरे ख्याल से जो तुम सोच रहे हो वैसी बात नहीं है, लेकिन ओम नमः शिवाय, आपका नाम क्या हुआ भैया? ओम नमः शिवाय जो लिखे, हार्डवेयर होता है उसको हमें मैकेनिक की तरह से उसको बनाना पड़ता है, उसमें हमें और भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो जाकर डेवलप होता है। जबकि सॉफ्टवेयर के लिए हमको प्रोग्रामिंग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, C++, पाइथन और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बंदा घर बना रहा है, आर्किटेक्चर डिजाइन बना दिया, कमरे का, दरवाजे का, खिड़की का, जो भी वेंटिलेटर सब का जगह बना दिया, और मिस्त्री आया वो बनाने लगा और उसने खिड़की का जगह छोड़ दिया। अब ढलैया करने का टाइम आता है, ढलैया करेगा। क्या इस पर
आर्किटेक्ट आके कहता है यार तुमने जो खिड़की बनाया था उसको बड़ा किया, इसको छोटा करो, या खिड़की छोटा था जिसको बड़ा करो, या दरवाजा तुमने बाएं लगाया था जिसको दाहिने करो। एक ऑप्शन हमने एक सिचुएशन हार्डवेयर का ये है। और एक बंदा रात पावर पॉइंट स्लाइड बना रहा था, उसने 10 स्लाइड में 8 स्लाइड बना लिया और उसका जो हेडिंग था उसका कलर ब्लू था और टेक्स्ट का कलर रेड। और मैं आया और मैंने कहा यार ये बात ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड तुम ठीक किए हो लेकिन टेक्स्ट का कलर व्हाइट करो और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करो, छोटा नहीं चलेगा। और पावर पॉइंट में 2 फोटो यहाँ रखो और एक वीडियो यहाँ रखो। अब कल्पना करो दोनों में किसमें चेंज करने में कठिनाई ज्यादा है और कीमत ज्यादा लगेगा। मैं पॉज करता हूँ, मैं इस पर सुनना चाहता हूँ। कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर बहुत फ्लेक्सिबल होता है और उसमें चेंजेस करना आसान होता है, जबकि हार्डवेयर में वो मुश्किल नहीं, करीब करीब बहुत सिचुएशन में नामुमकिन होता है। आपने पुल बनाया था केवल ट्रक जाने के लिए और बाद में आकर के कहा यार इसमें तो ट्रक भी जाना चाहिए, अब क्या करोगे? असंभव है कि आपका पिलर जो बनाया, लोड कैरी कैपेसिटी जो किया था, अब उसमें नहीं हो सकता, आपको पहले सोचना, इसको लेट ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हार्डवेयर जो चीज को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो बहुत रिजिड होता है और उसके बारे में प्लानिंग शुरू में बहुत ज्यादा करना पड़ता है कंपेयर टू सॉफ्टवेयर जिसमें चेंजेस करना उतना कॉस्टली नहीं होता है जितना कॉस्टली हार्डवेयर। ये नहीं कि चेंज करना कॉस्टली नहीं होता है कॉस्टली, डिपेंडिंग ऑन क्या आप चेंज करते हो। अगर आप डेस्कटॉप के लिए एक प्रोग्राम लिखे हो और उसको बाद में कहते हो इसको वेब पे हमको डालना है, तो चेंज करना मुश्किल होता है। आपने प्रोग्राम लिखा था एक क्लास के डाटाबेस को मैनेज करने के लिए कि मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं, उसका एड्रेस क्या है, और तो कहता है इसको पूरे बिहार राज्य के लोगों के लिए बना, मुश्किल है। लेकिन वो फिर भी हो सकता है, वो चीज हार्डवेयर में नहीं हो सकता, पूरा तोड़ करके फिर से करना पड़ेगा। ये मेन अंतर। तो ये मेन अंतर हम क्यों बोले, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम और प्रोग्राम मैनेजमेंट का काम है, ये दोनों में अलग अलग एटीट्यूड से जाना पड़ता है। बाकी आप लोगों ने कवर कर लिया था, बंदे को हायर करना है, बंदे का स्किल देखना है, सामान लाना है, सामान का प्लानिंग करना है, क्वालिटी कंट्रोल करना, वो मैनेजमेंट। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, ये जो स्किल है, वो हार्डवेयर का हो या सॉफ्टवेयर बनाने का हो या सॉफ्टवेयर बनाने का हो, वो स्किल बराबर है। तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगर कोर्स करते हो और बीटेक कंप्यूटर का नहीं हो, फिर भी आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हो तो सॉफ्टवेयर में भी। तो जरूरी नहीं कि आपको बीटेक कंप्यूटर होना चाहिए। हाँ, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बहुत हल्का नॉलेज। प्रोग्राम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ब्रिज वाला एग्जाम्पल में बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे। किसी का काम केवल रिसोर्सिंग का होगा, किसी का काम केवल क्वालिटी कंट्रोल होगा, किसी का केवल कैलकुलेशन होगा, जो पाया होगा कितना मोटा होगा, कौन मटेरियल लगाएं। और प्रोग्राम मैनेजर का काम है इन सब प्रोजेक्टों को एक साथ मैनेज। और ये कहानी आईटी में भी, कंप्यूटर में भी। इन्फोसिस जब आधार कार्ड बना रहा होगा तो उसका काम ये भी होगा कि सब जो मोबाइल फोन बेचते हैं उसके दुकान पे ये कैसे जाए। बाद में किसी ने कहा होगा इनकम टैक्स से भी इसको जोड़ो ताकि पैन कार्ड आधार कार्ड जुड़ जाए। फिर किसी ने कहा इसको वोटर आईडी से जोड़ दो, तो अब वो भी करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम मैनेजर का काम है ये सबके बारे में सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना। एक प्रोग्राम मैनेजर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, बहुत सारी टीम होती है। तो एट हाई लेवल ये दोनों चीज क्लियर हो गया, प्रोग्राम मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर। हेलो, ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ नहीं पूछ रहे तो हो गया होगा। तब इस कॉलम में हमने सब कुछ कवर कर लिया एक्सेप्ट बिजनेस एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट भी
शब्द ही है बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस को एनालाइज करने के लिए। आईटी सेक्टर में ये प्रॉपर फॉर्मल रोल है जिसका ना टाइटल है बीए, बिजनेस एनालिस्ट। बाकी जगह वो काम करता है, अगर छोटा बिजनेस है तो मालिक ही करता है, बड़ा बिजनेस है तो वो रखता है अपने बंदे को, उसको बिजनेस एनालिस्ट नहीं बोल करके कुछ और बोलता है। अगर आप ट्रक बनाने जा रहे हो तो ट्रक में कौन चीज कैसा होगा, वो काम जो भी व्यक्ति वो काम करता है उसका नाम है बिजनेस एनालिस्ट। वो देखेगा भाई इसमें ड्राइवर के साथ कोई और बैठना है या नहीं, एक सीट रखें ड्राइवर केबिन में या 2 रखें, कार जो हम बना रहे हैं उसमें 7 सीटर बनाएं या 5 सीटर बनाएं या 2 सीटर बनाएं, मार्केट को क्या चाहिए, इस तरह की चीज काम जो भी करता है वो बिजनेस एनालिस्ट कहलाता है। उसमें भी बड़े बड़े लेवल होते हैं, कोई पूरे बिजनेस के बारे में सोचता है, कोई एक प्रोजेक्ट के बिजनेस के बारे में सोचता है। मोटा मोटी बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वो प्योर बिजनेस और आईटी के बीच में बैठता है। वो बिजनेस वाले से बिजनेस के भाषा में बात करता है और आईटी वाले से आईटी की भाषा में बात करता है। और जो टूल होता है, जैसे जो टूल नहीं कहो, जो डोमेन है उस डोमेन का उसको नॉलेज होता है। जैसे आप सप्लाई चेन के आदमी हो, सप्लाई चेन में बहुत कुछ होता है, तो मैं उदाहरण कंक्रीट करने के लिए बोलता हूं। सप्लाई चेन में आप डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस एनालिस्ट हो, तो आपका काम है देखना कि वह हमारा ये मल्टी मॉडल है या सिंगल मॉडल है। मल्टी मॉडल मतलब ये जो सामान हम भेजते हैं, कहीं ट्रेन से जाएगा, फिर कभी ट्रक पे बैठेगा, फिर कभी शिप पे बैठेगा, कभी हवाई जहाज में बैठेगा, कहाँ वेयर हाउस होगा, कितना का पैकेट हम बनाएंगे। जो हम मान लो कि बनाते हैं डिटर्जेंट, सर्फ, तो एक निरमा कंपनी है, तो निरमा कंपनी का कितना सर्फ का पैकेट एक बक्से में रहेगा, कितना बक्सा मिला करके एक कार्टून बनेगा, कितना कार्टून एक ट्रक में जाएगा, ये सब काम बिजनेस एनालिस्ट का है। और उसके लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो वो बिजनेस से बात करेगा, निरमा का मान लो, तो निरमा के बिजनेस से बात करेगा, भाई आप जो पैकेजिंग कर रहे हो कितना कर रहे हो, तो आधा किलो का करते हैं, ठीक है, और आधा किलो करते हैं, 100 ग्राम करते हैं, 1 पाव करते हैं, मतलब 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, उसके बाद 5 किलो करते हैं, तो 2 किलो नहीं करते, 2 किलो हम नहीं करते हैं। तो उसने रिकॉर्ड किया कि ये 5 पैकेट करते हैं। एक जो डब्बा है तुम्हारा उसमें कितना पैकेट आता है, उसका वजन कितना होता है, उसका कोडिंग कैसे होता है, तो ये सब चीज वो बिजनेस वाले से बात करेगा। और वही चीज नियम बना करके आईटी वाले को देगा कि एक डब्बे में 20 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 किलो से ज्यादा हो रहा है तो उसको बंदे को अलर्ट करो, तो वो क्या करेगा, उसका कोडिंग करेगा कि भाई 5 हम आधा किलो का डाले, 20 इतना डाले, 25 उतना डाले, जो भी उसने किया, और उस आईटी वाला उसको जोड़ के बताएगा, अरे इस डब्बे में तो 21 किलो हो गया, 21 किलो नहीं चलेगा। तो वो काम है बिजनेस एनालिस्ट का, बिजनेस से बात करके आईटी वाले को समझाना, ताकि आईटी वाला उसको प्रोग्रामिंग कर सके। इसके लिए तुमको आईटी की पढ़ाई की बिल्कुल हल्का जरूरत है, ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है, लेकिन उस बिजनेस की पढ़ाई की जरूरत है। अगर निर्माण में, सप्लाई चेन में, डिलीवरी साइड में, ट्रांसपोर्टेशन साइड में तुमको बीए बनना है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का नॉलेज होना चाहिए, न कि सी प्रोग्रामिंग का। सी प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, पाइथन उसको नहीं आता, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन का आना चाहिए कि ट्रक चलेगा तो टोल कहाँ लगेगा, ट्रक से फायदा रहेगा या ट्रेन से फायदा रहेगा, तो ट्रेन का क्या नियम कानून है, शिप से जाएगा तो शिप कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, उसका क्या नियम कानून है, इंटरनेशनल है तो उसका क्या नियम कानून है, तो ये उसको आना चाहिए। और इसके लिए तुमको फिर से उस सेक्टर का एमबीए करना पड़ेगा। एमबीए करो या बिजनेस मैनेजमेंट करो, जो भी करो, बीबीए करो, डिप्लोमा करो, कुछ करो, वो वाला नॉलेज तुमको जरूरत है। कंप्यूटर का बीटेक की जरूरत नहीं है। हाँ राज। सर एक्चुअली इससे पिछले वाले वेबिनार में भी हम लोगों ने 1 से 8 तक कवर किया था, और इस वेबिनार में भी हम लोगों ने 1 से 8 तक डिस्कस करते करते। हाँ, तो पिछले वेबिनार में बहुत लोग अभी जो आए हैं वो पिछले बार नहीं होंगे, या होंगे भी तो ये रिपीट हो रहा है। तो तुमको सब याद था जो पिछले बार किए थे? नहीं सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज इस बार हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, अगर नेक्स्ट सेशन पे भी जाना पड़े तो। अगर नहीं होगा तो फिर करेंगे, इसमें हम अभी अवेलेबल हैं, तुमको आना हो तो तुम भी आ ही जाओगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
ये तो एडवांटेज है, यूट्यूब में रिपीट करने के लिए नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तुम कह सकते हो कि आप इस पे फोकस नहीं कीजिए, उस पे फोकस कीजिए। बट ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट अब और फिर डाटा साइंटिस्ट मार्केट के डाटा को लेकर के रिसर्च करके अपना कंक्लूजन कर सकता है और आइडिया दे सकता है। आज के दिन में कर्नाटका का इलेक्शन हुआ, सब डाटा साइंटिस्ट ही बैठे हुए थे जो पहले से बता रहे थे कांग्रेस जीतेगा, बीजेपी हारेगी, फलना चलना, और अभी रिजल्ट आया, उससे जो भी पहले उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वो सही हुआ या नहीं हुआ। मार्केट यस सर, कांग्रेस नहीं वो छोड़ो, कांग्रेस जीत गया। अभी कर्नाटक नहीं जाएंगे, डाटा साइंस पे रहेंगे। तो वो कहानी जो है डाटा साइंस का कहानी है कि डाटा को देखते हुए हम अपने प्रोडक्ट में क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं, उसे क्या कंक्लूड। तो एक होता है डाटा, रॉ डाटा, दूसरा उससे इंफॉर्मेशन ड्राइव करते हैं, और तीसरा उससे रिजल्ट निकालते हैं। एक्सक्यूज मी। तो रॉ डाटा है, जैसे कि मान लो फेसबुक है, फेसबुक देखता है कि भाई हमारे किस इलाके से कितने लोग आते हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, तो हम कौन सा एडवर्टीजमेंट किसको दिखाएं। चूंकि उसके पास सब डाटा है आपका, आपने फेसबुक पे जाकर के टाइप किया कि भाई मेरे को आज एक टेनिस रैकेट खरीदना है, और आपका आईपी एड्रेस, ज्योग्राफी उसको पता है, तो वहां का कोई बंदा बोलता है कि यार टेनिस बॉल हमको बेचना है, इसका एडवर्टीजमेंट करना है, तो आपके पास वो एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, क्योंकि फेसबुक को पता है कि आप उस जगह के रहने वाले हो, आपने भूतकाल में टेनिस रैकेट खरीदा है, इसलिए जरूर शायद आपको टेनिस बॉल की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आप टेनिस रैकेट खरीदे हो किसी को गिफ्ट देने के लिए जो आपसे 2000 मील दूर हो, तो एडवर्टीजमेंट गलत जगह पहुंच गया, लेकिन डाटा वही कहता है कि आपको टेनिस बॉल की शायद जरूरत पड़े। तो वो डाटा साइंटिस्ट का काम है। जैसा आपने बताया कि हमने ये पूरा कवर कर लिया, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है तो इसमें से किस बंदे को रखेगा और किस बंदे को पहले निकालेगा। तो कौन सा जॉब ज्यादा सिक्योर है, एक ही कॉलम में देखना 1 से 8, और कौन सा काम कम सिक्योर है, इस दृष्टिकोण से इस 8 रोल को देखो। 2 दृष्टिकोण में बता रहा हूं, एक कौन सी पढ़ाई करनी है सब रोल करने के लिए, उसमें एक चीज क्लियर है कि कंप्यूटर का आईटी बीटेक होना, एमटेक होना जरूरी नहीं है। ये टॉपिक ही हुआ ये नॉन आईटी जॉब्स इन आईटी सेक्टर, तो वो जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है, क्या पढ़ना चाहिए। दूसरा, इसमें से कौन करियर हम चुने जो कि मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, फिर भी हमको जॉब मिलता रहे या हम जॉब में बने रहे। ये 2 दृष्टिकोण से 1 से 8 को बारे में सोचो और हम डिस्कस करते हैं अभी। डेवलपमेंट में सर बहुत ज़्यादा रिस्क है नौकरी जाने का, क्योंकि सर बिजनेस डेवलपमेंट का काम ही होता है अपने बिजनेस को ऊपर, लगातार ऊपर ले जाना, और अगर बिजनेस डाउन होता है तो वो सारी जिम्मेदारी बिजनेस डेवलपमेंट का ही होगा। और सर अगर प्रोग्राम मैनेजर होगा तो उसका सर नौकरी जाने का उतना खतरा नहीं होता है जितना बिजनेस डेवलपमेंट का होता है सर। कोई और ओपिनियन? मैं अब कंक्रीट रूप में एग्जाम्पल देता हूं, और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मधुमिता जी भी यहाँ पे हैं आईटी प्रोफेशनल, उनका भी अनुभव होगा। जब कंपनी अच्छा नहीं करती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, प्रोजेक्ट चलते रहता है, और प्रोजेक्ट चलते रहता है तो उसमें वो रोल को निकाला जाता है जो रोल किसी और को जल्दी से जल्दी दिया जा सकता है। जैसे मैनेजमेंट में जो सीनियर मैनेजर सीईओ है वो तो फायर नहीं होगा, उसके नीचे जो डिपार्टमेंट हेड है वो भी फायर शायद नहीं हो, अनलेस कि वो डिपार्टमेंट कोलैप्स किया जा रहा है। लेकिन नीचे में 10 क्लर्क थे, अभी 10 स्टेनो थे, उसमें से 10 को घटा करके 7 कर देगा, 5 कर देगा, 6 कर देगा। एक आदमी को 2 आदमी का काम करना पड़ेगा, काम कम कर देगा। पहले 15 रिपोर्ट मांगता था,
अब 3 रिपोर्ट मांगेगा, भाई इतना रिपोर्ट नहीं हो सकता तो इतना नहीं करो, इतना ही बना के दे दो। इसलिए वो मैनेजमेंट का लोअर लेवल जो है वो काफी ज्यादा कटनी होती है उसकी। मैं सोचता हूं कि आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो और वो कंपनी अब उतनी अच्छी नहीं कर रही है, तो आपका जॉब जो भी है उसमें आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपको लोग कंपनी निकाल देगी या नहीं निकालेगी, एक वो दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि आपने वो जो हुनर सीखा है, ये कंपनी खराब कर रही थी तो ये कंपनी से निकल गए, कहीं दूसरे जगह आपको जल्दी से जल्दी ले लिया जाएगा, या आप इतने उस कंपनी में घुस गए थे कि दूसरा कंपनी आपको यूजफुल नहीं समझता है। तो ये दोनों दृष्टिकोण से लॉन्गेविटी देखा जाता है। और जैसा बताया कि पढ़ाई क्या करनी है, तो पढ़ाई के लिए, मैनेजमेंट के लिए तो मैंने बोला कि आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े, बीबीए, एमबीए, ये सब करेंगे तो आपको मैनेजमेंट में नौकरी मिलेगी। अगर आप अकाउंटेंट है तो वो भी मैनेजमेंट में कंसीडर किया जाता है, तो उसकी भी नौकरी मिलती है। आप ट्रेनर है तो उसमें भी नौकरी मिलती है। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अगेन बीबीए, एमबीए तो है ही, साथ में आपका कंटैक्ट और आपका जो सॉफ्ट स्किल है जिसके बारे में बात किया जाता है वो जरूरी है। बिजनेस एनालिस्ट 100% डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। डोमेन मतलब वो चीज जो वो कंपनी कर रही है या जो आपका स्पेशलिटी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उदाहरण हमने दिया था निरमा के, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको पैकिंग के बारे में, ट्रांसपोर्ट गाड़ी के बारे में, टोल टैक्स के बारे में, इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में, प्रोडक्ट का लाइफ के बारे में कि इसका सेल्फ लाइफ 3 साल है, आप आलू भेज रहे हैं तो 7 दिन में वो 6 महीने तक चलेगा, लेकिन पालक का साग तो 48 घंटे में ही खराब हो जाएगा। तो दवाई कोई है उसको ठंडा में ही भेजना है और कस्टमर तक ठंडा ही पहुंचना चाहिए, तो उसका आइस का पैकिंग, ये सब का नॉलेज बिजनेस एनालिस्ट को जरूरी है। बिजनेस एनालिस्ट के लिए पढ़ाई, उस इंडस्ट्री की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, चाहे ग्रेजुएशन आप किसी सब्जेक्ट में किए हो। थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप कंप्यूटर वाले से जब बात करें तो उसकी भाषा समझ सके। उसके बाद मार्केटिंग आता है, तो मार्केटिंग की कहानी है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कि आप ईमेल, फेसबुक, ये सब डिजिटल चैनल जितने हैं उसको कैसे प्रयोग करते हैं। इसी पे हमारा 2 वेबिनार हुआ था, कंप्यूटर ग्राफिक्स और डिजिटल मार्केटिंग पे, उसका लिंक है, वो लिंक आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ गया सेल्स। सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कम्युनिकेशन स्किल। आपने बहुत सारे दुकानदार को देखा होगा कि आप उसके पास गए तो कितना प्रेम से वो बात करता है, और आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी है अगर दुकानदार के पास गए और आप कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसी कंपनी को फिर से फोन किए भाई कि तुम्हारा मैंने आयरन खरीदा था, रेडियो खरीदा था, ये खराब हो गया है, तो कोई फोन पिकअप भी नहीं करता है। तो दोनों में ये अंतर है कि सर्विस वाला को कहा जाता है तुम अवॉइड करना, मेरा पैसा बचाना, और सेल्स वाले को कहा जाता है तुम कस्टमर से अच्छी बात करके मेरा सेल बढ़ाना। ये आपको पता है कि सेल्स का मतलब ही है कि कस्टमर भगवान होते हैं और उनको उस तरह से बात करना है। डाटा साइंस का, अगेन डाटा साइंस में कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का बहुत नॉलेज चाहिए। और बहुत तरह के कैलकुलेशन होते हैं जिसके लिए कैलकुलस, जो भी मैथ में है वो सब की पढ़ाई जरूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अलग से कोर्स होता है, प्रोग्राम मैनेजमेंट का ये सब का कोर्स अलग से होता है और अलग अलग तरह से होता है। जो हार्डवेयर का प्रोजेक्ट है उसमें बिल्कुल PMI, प्रोग्राम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स माना जाता है ऑथोरिटी, और उसका सर्टिफिकेशन का वैल्यू है।
जो सॉफ्टवेयर है उसमें PMI का कोर्स का वैल्यू है, लेकिन उतना अधिक नहीं है। आजकल एजाइल चल गया है तो उसका वैल्यू बढ़ गया है, और ये एजाइल क्या है इसकी कहानी बाद में करेंगे कभी किसी और दिन। प्रोग्राम मैनेजमेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट को मिला करके एक प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम बहुत दृष्टिकोण से बन सकता है। एक प्रोग्राम बन सकता है एक क्रॉस डिपार्टमेंट, कुछ प्रोग्राम बनता है विद इन डिपार्टमेंट। तो इस तरह करके प्रोग्राम मैनेजमेंट होता है। ये हो गया पढ़ाई के बारे में बात। अब इसमें एक कंपनी है, निरमा ही कंपनी ले लीजिए, या किसी का नाम हमको याद नहीं आया तो पतंजलि का नाम ले लेते हैं। आप पतंजलि के कंपनी में इस 8 रोल में डिप्लॉयड है, और पतंजलि का एक प्रोडक्ट, मान लीजिए उसका टूथपेस्ट, ये प्रूव हो गया कि उसके टूथपेस्ट यूज करने से वो क्या होता है, फाइलेरिया होता है, जो मुंह में बदबू आ जाती है, मुंह में बदबू आने लगी है। अब उसका सेल कम गया है। आप इन सब रोल में है, तो आप बताइए इसमें से कौन कौन सा रोल है जिसकी छटनी पहले होगी, और कहाँ पे मर्ज किया जा सकता है। रोल पहले 10 आदमी थे, अब उसको हम 7 से काम चला लेंगे। और फिर देखिए कि वो रोल जो फायर हो गए 3 आदमी, वो 3 आदमी किसी और इंडस्ट्री में लग सकते हैं जल्दी से जल्दी। इस दृष्टिकोण से हम बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में उसका टूथपेस्ट को बेचने वाले कितने लोग हैं? अकाउंटिंग करने वाला है, पैसा लेने वाला है, पैकिंग देखने वाला, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने वाले, बहुत सारे लोग होंगे। मान लीजिए 10 लोग थे, अब सेल कम गया है, तो वो 10 लोग, मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, टूथपेस्ट बनाने वाले जो डायरेक्टर थे, बॉस थे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके नीचे की बात कर रहा हूँ। तो 10 थे पहले, अब कह गया सेल कम गया तो कम कस्टमर खरीद रहे हैं, तो कम वेयर हाउस में जा रहा है, कम होलसेलर है, कम रिटेलर है, तो हम 10 की जरूरत नहीं है, हम 7 ही रखेंगे। अकाउंटिंग वाला पहले रिपोर्ट देता था हर एक गांव के लेवल पे कि किस गांव में कितना बिका। अब वो कहता है गांव छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिपोर्ट तैयार कर दो। तो जो रिपोर्टिंग वाली पहले 8 लोग थे, अब हमको 5 से ही काम चला लेंगे। तो मैनेजमेंट के लोग फायर हो सकते हैं। फिर मैनेजमेंट के लोग, अगर वो जो फायर हुए 3 लोअर लेवल के मैनेजमेंट और 2 रिपोर्टर, रिपोर्ट राइटर, रिपोर्टर मतलब ये पत्रकार नहीं, रिपोर्ट राइटर, वो क्या दूसरे जगह जॉब मिल जाएगा उनको जल्दी? क्योंकि अगर इनका टूथपेस्ट डिपार्टमेंट में इनका काम था, तो दूसरे जगह मैनेजमेंट में रोल तो मिलेगा, लेकिन वहां भी तो जगह भरा हुआ है, तो उनको जॉब खोजने में थोड़ा दिक्कत होगा। रिपोर्ट राइटर टेक्निकल आदमी है, उसका स्किल सब जगह फिट हो जाएगा, तो उसको शायद मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से रिपोर्ट राइटर को जल्दी जॉब मिल जाएगा। बिजनेस डेवलपमेंट था पहले, दंत मंजन जो उसका था केवल हरियाणा में फैला हुआ था, अब बिजनेस डेवलपमेंट वाला उसको यूपी में फैलाना चाह रहा है, इसलिए वो हायर कर रहा था, लेकिन उसका नाम खराब हो निकल गया कि दंत मंजन तो भाई उसको यूज करने से मुंह में बदबू आता है। तो क्या जो सीनियर मैनेजमेंट में वो यूपी में जाना चाहेगा? उस समय नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि मार्केट खराब हो चुका है। वो चाहेगा कि पहले हम अपना ब्रांडिंग ठीक करें, फिर हम यूपी में जाए, ताकि हमारा मार्केट खराब ना हो। तो इसलिए बिजनेस डेवलपमेंट का ग्रोथ जो था वो रुक जाएगा, जो एग्जिस्टिंग है उससे भी लोग को निकाल देंगे। अगर निकल गया तो क्या दूसरी कंपनी में वो ज्वाइन कर सकता है? बिजनेस मैनेजमेंट डेवलपमेंट कर सकता है, क्योंकि उसको स्किल है, उसको कंटेक्ट था यूपी में, उसने कंटेक्ट डेवलप किया था। तो उस कंटेक्ट को यूज करते हुए टूथपेस्ट के बजाय कुछ और भी बेचा जा सकता है, लेकिन वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि टूथपेस्ट एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, तो दूसरा कंज्यूमर प्रोडक्ट ही वहां बिकेगा, बिजनेस डेवलपमेंट वो कर पाएगा। उसको हम कहें अगर जाकर के कि नहीं तुम अब टीसीएस का सर्विस बेचो, तो वो नहीं बिकेगा, वो उसको उसका कोई वैल्यू नहीं है। जिस लाइन का उसी लाइन में वो बेच सकता है। तो वैसी अगर कोई कंपनी हो, ये टूथपेस्ट बनाता था तो वो मान लीजिए स्प्रे बना रहा है या शैम्पू बना रहा है, तो वो वाला कंपनी इसको हायर कर सकता है। बिजनेस एनालिस्ट जो कर रहा था पैकिंग कैसे होगा टूथपेस्ट का और ये सब कैसे होगा,
वो हार्ड कोर है और बिजनेस एनालिस्ट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं। तो पैकिंग तो अभी भी होना ही है टूथपेस्ट का, चाहे उसका केमिकल इंग्रेडिएंट बदल दो या कम कर दो या ज्यादा कर दो, वो बिजनेस दुकान तो बंद नहीं हो रही है, जो प्रोजेक्ट चल रही है तो प्रोजेक्ट तो बन ही रही है। तो बिजनेस एनालिस्ट फायर नहीं होता है, जो आप बता रहे थे उसके उल्टा है कि बिजनेस एनालिस्ट लेट फायर होता है, अनलेस कि वो क्वालिटी में खराब है, उसका कैपेबिलिटी ठीक नहीं है तो कहानी अलग है। एज्यूमिंग कैपेबिलिटी ठीक है तो वो लेट फायर होता है। मार्केटिंग मर्ज कर जाता है, पहले 10 लोग थे पावर पॉइंट वगैरह बनाने में, तो वो सब तो मटेरियल बन चुका है, अब उसकी संख्या उतना नहीं रखने की जरूरत नहीं, वो कम होगा या किसी और दूसरे डिपार्टमेंट में जाए या वो कम जाएगा। सेल्स पहले हरियाणा में हो रहा था, अब यूपी में हम ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, तो हम सेल्स क्यों रखेंगे उतना, तो सेल्स भी कम जाता है। डाटा साइंटिस्ट का इससे लेना देना नहीं, वो दूसरा टॉपिक है। और डाटा साइंटिस्ट अगर आप डोमेन स्पेसिफिक हो तो उसका बहुत वैल्यू है, और जनरली वो जो डोमेन स्पेसिफिक काम है, वो अगर डाटा साइंस का पूरा काम कंप्लीट कर लिया गया है तो केवल रिपोर्ट राइटिंग है, तो डाटा साइंटिस्ट कहीं और स्विच हो जाएगा। अगर नया डाटा आ रहा है तो डाटा साइंटिस्ट को रखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर इनवेरिएबली एक प्रोजेक्ट मैनेज जो कर रहा है उसको निकाल देगा, एक बंदे को जो एक कर रहा था उसको कहेगा तुम 2 मैनेज करो, 3 मैनेज करो। तो अगर बजट कमता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर पहला आदमी है जो जाता है। प्रोग्राम मैनेजर ये रहेगा, ये नहीं जाएगा, जब तक प्रोग्राम फेल नहीं होगा तब तक ये रहेगा। तो मैं ये दोनों दृष्टिकोण से ये 8 पॉइंट फिर से आज कवर किया हूं। अभी किसी कोई प्रश्न है, कोई भी कंसर्न हो, क्वेश्चन हो तो आप बात करो। हम टूथपेस्ट अगर किसी वजह से खराब होता है या उसका गुणवत्ता खराब होता है तो उसका सारा जिम्मेदारी सर बिजनेस एनालिस्ट को जाएगा, और अगर बिजनेस एनालिस्ट का काम सही नहीं होगा तो उसके ऊपर जो भी ओनर होंगे, मालिक होंगे, वो उस पर दबाव डालेगा कि आपका ये काम सही नहीं है, आप कर क्या रहे हैं, और उससे जवाब मांग के आखिर कहाँ कमी रह गई। अगर वो बिजनेस एनालिस्ट अगर सही नहीं कर पाता है तो वो कंपनी उसको हटा देगी सर। और अगर अगर, अगर जैसा सर आप बोल रहे हैं कि सेल्स को हटा दिया जाए और बिजनेस डेवलपमेंट या किसी भी क्षेत्र को हटा दिया, तो इस तरह से तो सर आपका हमारा बिजनेस ही डाउन हो जाएगा। हमको उस चीज़ को ऊपर करना है, ना कि अपने चीज़ों को कम करके बिजनेस को डाउन करना है सर। और रही बात अगर सर अगर कोई एम्प्लॉय को हटाया जाता है तो सर अगर बिजनेस एनालिस्ट को अगर कंपनी खुद हटाती है तो अगर वो किसी और कंपनी में काम करने जाएगा तो उससे वहाँ के रिज्यूम में पूछा जाता है कि आप पहले कहाँ काम किए थे या नहीं किए थे। अगर वो बताता है कि हाँ मैंने इस कंपनी में काम किया था, तो वहाँ के मैनेजर से वहाँ के मैनेजर बात करते हैं। और ऐसे में सर अगर बिजनेस एनालिस्ट को हटाया गया है तो सर उसको नौकरी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर खर्चा कम करने के लिए हटाया जाता है तो उनको नौकरी मिलने में उतना दिक्कत नहीं होती है। बस यही बात है सर। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा अंतर है स्कोप में। आप बोल रहे हैं कि ये बिजनेस एनालिस्ट ने इनपुट दिया था उस केमिकल डिपार्टमेंट को जो दंत मंजन बनाने का काम करता है, और उसका इनपुट गलत था। उसने कहा था लौंग यूज करो क्योंकि यहाँ के लोग, हरियाणा के लोग लौंग बहुत पसंद करते हैं, तो उसका स्वाद से उनको तुम्हारा सेल ज्यादा होगा। आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं उस बिजनेस हाँ जी एनालिस्ट सर। की बात नहीं कर रहा था। मैं कर रहा था उस बिजनेस एनालिस्ट का जो फैक्ट्री में ये देखने गया कि एक पैकेट में कितने टूथपेस्ट आते हैं, एक टूथपेस्ट में कितना, डब्बे में कितना टूथपेस्ट भरा जाता है, पैकेट का वजन क्या होना चाहिए, इस पे टैक्स क्या होना चाहिए। ये बिजनेस से सीखा और आईटी को बता रहा कि तुम प्रोग्रामिंग जो करोगे उसमें ये सब ध्यान में रखना। तो दोनों बिजनेस एनालिस्ट जो आप बता रहे हैं और जो मैं बता रहा हूं, वो दोनों 2 बिजनेस एनालिस्ट है, एक नहीं है। और बाकी जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया कि जो बिजनेस एनालिस्ट आप वाला है, बिजनेस एनालिस्ट, उसका अगर
खराब हो गया तो उसको तो फायर करेगा और उसका जो दूसरी जगह जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो एक्चुअल बिजनेस को एनालाइज कर रहा है, वो आईटी के लिए बिजनेस एनालाइज नहीं कर रहा है। वो बिल्कुल सही है आपका स्टेटमेंट, और रेफरल वगैरह जो भी आपने बोला बिल्कुल 100% एक्यूरेट। जो ये टॉपिक क्या है, नॉन आईटी जॉब्स इन आईटी सेक्टर। आईटी में प्रोडक्ट कुछ बन रहा था, सॉफ्टवेयर कुछ बना रहा था, उसमें ये बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस का रिक्वायरमेंट लेकर के आईटी वाले को दे रहा है। ये वो बिजनेस एनालिस्ट है। जो आप बोल रहे हैं वो बिजनेस डेवलपमेंट में आएगा मोटा मोटी, या बिजनेस एनालिस्ट भी रहेगा उसमें, वो यहाँ पे आएगा। इस टीम में रिपोर्ट करेगा, जो देखेगा उत्तर प्रदेश में लौंग प्रयोग होता है या तुलसी प्रयोग होता है। ठीक है, ओम नमः शिवाय। हेलो, आपका हाथ उठा हुआ है, या तो पुराना उठा हुआ है या आप फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, नहीं, अच्छा हाथ नहीं। किसी और को इस पे कोई डिस्कशन करना है, क्वेश्चन आंसर, या कॉल अब हो गया, खत्म करें?